तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज आप सभी लोगों को भगवान राम की नगरी अयोध्या का संपूर्ण दर्शन कराएंगे। तो अयोध्या पहुंचने के बाद सबसे पहले आप राम की पैड़ी, जिसे इस समय नया घाट के नाम से जाना जाता है, तो सबसे पहले आप वहां जाकर सरयू नदी में स्नान करेंगे। ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री रामचंद्र जी इसी पैड़ी से होते हुए सरयू नदी में स्नान किया करते थे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर स्नान कर लेंगे। स्नान करने के बाद यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर स्थित जानकी महल के आप दर्शन कर लेंगे। यह महल माता सीता जी को समर्पित है। इस महल के दर्शन करने के बाद आप ऑटो पकड़कर यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हनुमानगढ़ी पहुंच जाएंगे। हनुमानगढ़ी में आपको हनुमान स्वामी के दर्शन होंगे। ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री रामचंद्र जी के दर्शन करने से पहले आपको हनुमान स्वामी का दर्शन करना पड़ेगा। तो जितने भी श्रद्धालु आते हैं वह श्री रामचंद्र जी के दर्शन करने से पहले हनुमान स्वामी के दर्शन करते हैं। तो आप हनुमानगढ़ी में हनुमान स्वामी के सबसे पहले दर्शन कर लेंगे। दर्शन करने के बाद मंदिर के दाईं तरफ से एक रास्ता दशरथ महल और राम जन्मभूमि की तरफ जाता है। तो उस दाएं रास्ते से आप चल देंगे। उसी रास्ते में आपको एक ऐसा जगह मिलेगा जहां पर लोग फोटो खिंचवाते हैं। एक प्रकार से वह सेल्फी पॉइंट माना जाता है। आप सामने देख सकते हैं कि दशरथ महल, कनक भवन और राम जन्मभूमि जाने का रास्ता है। तो सामने यह जो विशाल भवन आपको दिख रहा है, यह दशरथ महल के नाम से जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस महल का निर्माण त्रेता युग में महाराज दशरथ जी के द्वारा करवाया गया था। यह महल आप देख सकते हैं। यह हनुमानगढ़ी मंदिर के बिल्कुल दाईं तरफ सीध में ही पड़ता है। तो यह महल बड़ा ही खूबसूरत डिजाइन नक्काशी से बनाया गया है। ऐसा कहा जाता है कि यह महल उसी स्थान पर बना है जहां पर महाराज दशरथ जी का निवास स्थल हुआ करता था और भगवान रामचंद्र जी का बचपन भी यहीं पर बीता। इसके बाद इसके दाईं तरफ से एक रास्ता गया है जो कनक भवन की तरफ जाता है। तो दशरथ महल के बाद आप कनक भवन की तरफ प्रस्थान कर देंगे। तो यह देखिए कनक भवन आ गया है। ऐसा कहा जाता है कि महारानी कैकेयी जी को एक स्वप्न आया, उसमें उन्होंने सोने के एक महल का दर्शन किया। तो उन्होंने महाराज दशरथ जी से कहा कि वैसा ही एक महल का निर्माण कराया जाए उनके लिए। तो महाराज दशरथ जी ने उसी प्रकार का एक महल का निर्माण कराया। इसीलिए इस महल को कनक भवन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि कनक का मतलब होता है सोना। यह महल अंदर से बड़ा ही खूबसूरत, बड़ा ही शानदार दिखता है। तो आप जो है दशरथ महल का दर्शन करने के बाद इस कनक भवन का दर्शन कर सकते हैं। तो इसे कैकेयी महल के भी नाम से जाना जाता है। बाद में जब श्री रामचंद्र जी का विवाह हुआ, माता सीता कैकेयी की बहू के रूप में आई, तो माता कैकेयी ने इस महल को मुंह दिखाई के रूप में माता सीता जी को दे दिया। इसके बाद यहाँ से आप आगे जब जाएंगे तो अमामा राम मंदिर, यानी यहाँ श्री रामचंद्र जी की आप बाल रूप का दर्शन करेंगे। और यहीं से थोड़ी दूरी के बाद आप राम जन्मभूमि में राम मंदिर का दर्शन करेंगे। तो वहाँ पर फोटो वीडियो खींचना अलाउ नहीं है। तो राम मंदिर दर्शन करने से पहले आपको अपना बैग, मोबाइल आदि को जमा करना होगा। तो आप अपने बैग, मोबाइल को जमा करके राम मंदिर का दर्शन कर लेंगे तो अयोध्या की संपूर्ण यात्रा आपकी पूरी हो जाएगी। जय हिंद।